हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन बोल रहा है, दर्पण के ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। दर्पण का ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, उसको बोलेंगे फोकस दूरी। दूसरा प्रश्न, ये रिवीजन है, ठीक है। ये इसके पहले वाला क्लास में जो बताए थे उसका हम आज रिवीजन करेंगे, वही रिवीजन है ये, और उसके बाद फिर आज का क्लास स्टार्ट करेंगे। दूसरा प्रश्न क्या करा, गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाती है, तो उसको कहेंगे मुख्य अक्ष। तीसरा प्रश्न क्या है, दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के रेखा व्यास अर्थात गोलीय दर्पण का व्यास को क्या कहा जाता है। गोलीय दर्पण का जो व्यास है उसको हम बोलेंगे द्वारक। क्या बोलेंगे, द्वारक। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न क्या है, वाहनों के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। हम पहले भी बताए थे, तो है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण, तो उत्तल दर्पण। पांचवा प्रश्न है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है या कैसा बनता है। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब पहला सीधा बनेगा, दूसरा छोटा बनेगा और बराबर रहेगा। आई होप इतना समझ में आ रहा होगा। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में क्या क्या पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम पहला पढ़ेंगे अवतल दर्पण का उपयोग, दूसरा पढ़ेंगे उत्तल दर्पण का उपयोग, तीसरा पढ़ेंगे उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। चौथा पढ़ेंगे उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार। पांचवा पढ़ेंगे एम्बुलेंस गाड़ी में एम्बुलेंस शब्द उल्टा क्यों लिखा होता है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है अवतल दर्पण का उपयोग। क्या पढ़ेंगे, अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग हम कहाँ कहाँ करेंगे। अवतल दर्पण का उपयोग मुख्य रूप से टॉर्च, कहाँ करेंगे, मुख्य रूप से टॉर्च, सर्च लाइट तथा गाड़ियों के हेडलाइट आदि में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च में करेंगे, सर्च लाइट में करेंगे और गाड़ियों के हेडलाइट में करेंगे। इसके साथ साथ सैलून में जो हजामत बनाते हैं उसमें भी किया जाता है। सैलून में हजामत बनाने के लिए भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो पहला क्या, टॉर्च के रूप में हम कैसे करेंगे अवतल दर्पण का उपयोग, टॉर्च के रूप में कैसे किया जाता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर जो टॉर्च दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, टॉर्च, ये वाला। रुक जाइए एक मिनट। ये जो टॉर्च दिखाई दे रहा है, इसमें ये टॉर्च के अंदर जो ये चांदी कलर का दिख रहा है एकदम प्लेन, वो पूरा ये जो प्लेट है, प्लेट किस आकार में है, तो अवतल दर्पण के आकार में है। ये प्लेट अवतल दर्पण के आकार में है। अवतल दर्पण का उपयोग किया गया इस टॉर्च में। दूसरा क्या, सर्च लाइट। ये हमारा सर्च लाइट है और इसमें जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया गया। ये दर्पण जो है क्या है, ये अवतल दर्पण है। उसके बाद क्या, सर्च लाइट के बाद गाड़ियों की हेडलाइट। ये गाड़ी है, ये क्या है, ये गाड़ी है और गाड़ी का जो ये हेडलाइट दिख रहा है यहाँ पर, ये हेडलाइट, इसमें जो ये लगा हुआ चमकीला सा चांदी कलर का, सिल्वर कलर का, ये अवतल दर्पण है। ये यहाँ एम्बुलेंस वाला नहीं होगा, एम्बुलेंस वाला गलत है ये, ठीक है। अब समझ में आ रहा होगा कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ करेंगे। पहला टॉर्च में करेंगे, दूसरा सर्च लाइट में करेंगे, तीसरा गाड़ी के हेडलाइट में करेंगे। इतना जगह अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
अब दूसरा क्या है, उत्तल दर्पण का उपयोग। क्या है, उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करेंगे, स्कूटर हो, मोटर कार हो तथा बस इत्यादि में जितना भी गाड़ी है उसका साइड मिरर के रूप में हम किसका उपयोग करेंगे, और उत्तल दर्पण का उपयोग। यानी कोई भी गाड़ी हो उसके साइड मिरर के रूप में, किसमें, साइड मिरर के रूप में, किसमें, साइड मिरर के रूप में। साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का। ये देखिए, ये हमारा क्या है, ये गाड़ी है और गाड़ी का ये साइड मिरर है, और ये साइड मिरर में जो ये दर्पण लगा हुआ, ये जो दर्पण है ये सब क्या है, ये दर्पण जो है ये दर्पण उत्तल है। कौन सा दर्पण है, उत्तल। और गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का क्यों यूज करते हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। थोड़ा यहाँ भी जानकारी बता देते हैं। उत्तल दर्पण जो रहता है बहुत बड़े से क्षेत्र को एकदम छोटा में परिवर्तन कर देता है। जैसे कि ये कितना छोटा सा उत्तल दर्पण है, एकदम छोटा सा है, लेकिन इसमें कितना बड़ा दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा गाड़ी दिखाई दे रहा है, पीछे का ये जो पहाड़ दृश्य है वो दिखाई दे रहा है। यानी बहुत से बड़े क्षेत्र को एकदम छोटा में कर देता है कौन, उत्तल दर्पण। इसीलिए गाड़ी के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ताकि बहुत बड़े से पीछे वाले क्षेत्र को एकदम छोटे से मिरर में दिख जाए और उसको गाड़ी चलाने में कोई परेशानी ना हो। चलिए अब आगे। तीसरा प्रश्न है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। तीसरा जो प्रश्न है, उत्तल दर्पण में ये प्रतिबिंब का बनना, इसको आज हम नहीं बताते हैं, ये कल की क्लास में हम बता देंगे, इसको रहने देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार। उत्तल दर्पण में जो बिंब है, जो वस्तु है, उसका कहाँ स्थिति रहता है, उसका प्रकृति कैसा रहता है, उसका आकार कैसा रहेगा, इसके बारे में आज हम जानकारी करते हैं। पहला, जब कोई वस्तु ध्रुव पर रहेगा, जब कोई वस्तु ध्रुव पर रहेगा, ध्रुव पर कहने का मतलब जैसे कि ये कोई दर्पण है और यहाँ ध्रुव है, ये ध्रुव है ना, ये ध्रुव है, ध्रुव यानी पोल, पोल को पी, ये ध्रुव है। अगर कोई वस्तु यहाँ पर रहेगा, यहाँ पे कोई वस्तु रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ध्रुव पर ही बनेगा। इसका प्रतिबिंब भी ध्रुव पर ही बनेगा, प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, ध्रुव पर ही। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या करा, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होगा, आभासी और सीधा। प्रतिबिंब जो बनेगा यहाँ पे ध्रुव पर, वो सीधा बनेगा, प्रतिबिंब सीधा ही बनेगा। और कैसा रहेगा प्रतिबिंब, जितना बड़ा वस्तु रहेगा प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा रहेगा। वस्तु का आकार प्रतिबिंब का आकार बराबर रहेगा। जब हम वस्तु को ध्रुव पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और ध्रुव पर ही बनेगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे। जब वस्तु को ध्रुव और तथा अनंत के बीच रखा जाता है, यानी फिर से हम एक दर्पण बना लेते हैं, बन गया दर्पण। अब ये ध्रुव हो गया ना। अब ये अनंत तो बहुत सारा हो जाएगा, तो ध्रुव और अनंत के बीच में एगो हम वस्तु रख देते हैं, रख दिए वस्तु। इसके बारे में हम आगे पूरा अच्छा से पढ़ेंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये हम रख दिए हैं। अब जब यहाँ वस्तु है अनंत और ध्रुव के बीच, तो ये इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे ध्रुव तथा एफ के बीच बनेगा। ये जो ध्रुव है और दर्पण के पीछे एक और जो एफ रहेगा, उसके बीच में बनेगा प्रतिबिंब। कहाँ बनेगा, बीच में। अब प्रतिबिंब कैसा रहेगा, सीधा रहेगा। प्रतिबिंब कैसा रहेगा, प्रतिबिंब सीधा रहेगा। और दर्पण के पीछे बन रहा था वो तो डेफिनेटली है कि आभासी रहेगा। जो दर्पण के पीछे बनेगा वो हमेशा आभासी काल्पनिक रहेगा।
अब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। यानी अगर कहने का मतलब है कि अगर वस्तु हम इतना बड़ा रखे, वस्तु ये रखे, तो प्रतिबिंब मात्र इतना बनेगा, इतना, यानी छोटा बनेगा, ये कहने का मतलब है। तीसरा क्या करा, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तब प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। कहने का मतलब है, फिर से बना लेते हैं हम। जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत से आ रहा है और कहाँ से होकर गुजरेगा, एफ से होकर गुजरेगा, प्रतिबिंब यही बनेगा। कैसा बनेगा, प्रतिबिंब सीधा बनेगा, प्रतिबिंब सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। और प्रतिबिंब जो रहेगा बहुत छोटा बनेगा, यानी अनंत से आ रहा है तो प्रतिबिंब तो छोटा बनना ही बनना है। अब समझ में आ रहा होगा। यानी कहने का मतलब है कि जब वस्तु ध्रुव पर रखोगे तो प्रतिबिंब ध्रुव पर ही बनेगा। वो प्रतिबिंब आभासी रहेगा, सीधा रहेगा और आकार में बराबर रहेगा। आगे क्या करा, जब प्रतिबिंब को ध्रुव तथा अनंत के बीच रखोगे तो दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण के पीछे कहाँ, तो ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा। और कैसा बनेगा, तो आभासी बनेगा और सीधा रहेगा और वस्तु से बहुत छोटा रहेगा, बहुत छोटा। लेकिन जब हम वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर बनेगा और कैसा, आभासी और सीधा। और वस्तु एकदम बहुत नन्हा सा, एकदम बहुत छोटा रहेगा। कैसा रहेगा, बहुत छोटा, बहुत छोटा नहीं, एकदम नन्हा सा। अब समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या करा, एम्बुलेंस गाड़ी में, चलिए पढ़ रहे, एम्बुलेंस गाड़ी में एम्बुलेंस शब्द उल्टा क्यों लिखा होता है। हमारे जो ये एम्बुलेंस गाड़ी यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ये जो एम्बुलेंस गाड़ी दिख रहा है ना, इसमें एम्बुलेंस यहाँ भी लिखा हुआ उल्टा, यहाँ भी लिखा हुआ उल्टा। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, इसका रीज़न चलिए जानते हैं क्या कह रहा है ये। इसका रीज़न, एम्बुलेंस गाड़ी में एम्बुलेंस शब्द उल्टा, यहाँ एक चीज़ और लिखना चाहिए, सॉरी मिस्टेक, यहाँ एक चीज़ और लिख देते हैं, शब्द उल्टा। कैसा, उल्टा, यहाँ लिखा है, बीच में लिखना है उल्टा। अब चलिए पढ़ते हैं। एम्बुलेंस गाड़ी में एम्बुलेंस शब्द उल्टा लिखा होने का कारण है पार्श्व परिवर्तन। क्या है, एम्बुलेंस गाड़ी में एम्बुलेंस शब्द उल्टा लिखा होता है, इसका क्या कारण है, पार्श्व परिवर्तन है। क्या है, पार्श्व परिवर्तन। ये क्या होता है पार्श्व परिवर्तन, चलिए आगे बताएंगे। इसमें अगर कोई शब्द दर्पण के सामने सीधा रखते हैं तो वह शब्द उल्टा दिखाई देता है। पार्श्व परिवर्तन में क्या होता है, देखो यह पार्श्व परिवर्तन के बारे में बता रहा कि अगर कोई शब्द हम दर्पण के सामने सीधा रखेंगे तो पार्श्व परिवर्तन में वो हमको उल्टा दिखाई देगा। यानी कोई भी शब्द अगर हम दर्पण के सामने सीधा रख रहे हैं और वो दर्पण में उल्टा दिखाई दे रहा, तो ये कैसा कंडीशन है, ये कंडीशन है पार्श्व परिवर्तन का। कैसा है, पार्श्व परिवर्तन। कैसा कंडीशन हो जाएगा, पार्श्व परिवर्तन वाला कंडीशन हो जाएगा। पार्श्व, फिर से एक बार ध्यान देने वाली बात, पार्श्व परिवर्तन कंडीशन कब होगा, जब हम कोई शब्द को दर्पण के सामने दिखाएंगे, दर्पण को ललचाएंगे, दिखाएंगे, तो दर्पण में वह उल्टा दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा, उल्टा, ये बोला। और उल्टा रखते हैं, और जब उल्टा रखते हैं तो सीधा दिखाई देता है। अच्छा, सीधा रखोगे तो उल्टा दिखाई देगा, और जब उल्टा रख, एम्बुलेंस शब्द उल्टा लिखने से गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर को दर्पण में
यह शब्द सीधा और साफ दिखाई देता है। कहने का मतलब है कि जैसे कि हम अभी बोल रहे थे कि दर्पण के सामने कोई शब्द उल्टा रखते हैं तो सीधा दिखाई देता है और सीधा रखते हैं तो उल्टा दिखाई देता है। इसीलिए एम्बुलेंस गाड़ी में एम्बुलेंस उल्टा लिख देता है ताकि दूसरे गाड़ी ड्राइवर को वो सीधा दिखाई दे। बस इतना सही काम है। गाड़ी में एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है क्योंकि दूसरे ड्राइवर को दर्पण में सीधा दिखाई दे। बस यही है। और कैसे सीधा दिखाई देता है तो चलिए देखते हैं हम आगे। ये देखिए, अभी तो इसके पहले हम देख रहे थे कि एम्बुलेंस में जो शब्द लिखा हुआ था उल्टा, लेकिन यहाँ जो दूसरे गाड़ी के ड्राइवर है वो अपने दर्पण में जब देख रहा है एम्बुलेंस को, तो उसमें जो एम्बुलेंस में लिखा हुआ शब्द है ये कैसा दिखाई दे रहा है। ये एकदम सीधा पूरा लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, AMBULANCE पूरा सीधा लिखा हुआ है। इसीलिए गाड़ी में एम्बुलेंस शब्द उल्टा लिखा होता है ताकि दूसरे गाड़ी ड्राइवर दूसरे चालक को मिरर में, गाड़ी के साइड मिरर में वो एम्बुलेंस शब्द सीधा दिखाई दे। आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए आज का क्लास इतना ही है। अब नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट दिन होगा। नेक्स्ट क्लास किस दिन होगा? नेक्स्ट क्लास अब नेक्स्ट दिन होगा। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट दिन, सॉरी हिंदी में लिखते थोड़ा। अगर आपको ये पहला चैप्टर का ये जो जितना भी प्रकाश परिवर्तन है, पहला चैप्टर में क्या, फर्स्ट चैप्टर में जो प्रकाश परिवर्तन है, इसका अगर क्वेश्चन का PDF चाहिए आपको तो कमेंट में मैसेज करके ज़रूर बताना, हम PDF प्रोवाइड करवा देंगे। धन्यवाद।